नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस में से कुछ ऐसी चौपाइयाँ सुनाएंगे जिसमें वनवास के दौरान पंचवटी में भगवान श्री राम जी से लक्ष्मण जी के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद हुआ था उसके बारे में उल्लेख किया गया है। लक्ष्मण जी ने राम जी से अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को इन 5 प्रश्नों के रूप में पूछा था, जिसे अगर कोई अपने जीवन में अपना ले तो उसका जीवन सत्य के स्वरूप को जान और समझकर पूरी तरह बदल सकता है। जीवन में जिस भी चीज की कामना है उसे पूरा कर सकता है। लक्ष्मण जी ने पंचवटी में भगवान राम जी से पूछा, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, माया का स्वरूप बतलाएं, भक्ति के साधन बताएं कि भक्ति कैसे प्राप्त हो, जीवन और ईश्वर में भेद बतलाएं। यह 5 प्रश्न लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बात सुनकर कहते हैं, थोड़े ही महम सब कहो बुझाई, सुनहु ताति मति मन चित लाई। अर्थात थोड़े में ही सब समझा देता हूँ। यही विविधा है कि थोड़े में ही ज़्यादा समझा देता हूँ। पहले भगवान ने माया वाला सवाल उठाया, क्योंकि पहले माया को जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि माया वैसे तो अवर्जनीय है, लेकिन फिर भी मैं अरु मोर तोर तय माया, जही सब कीन्हे जीवन काया। अर्थात मैं, मेरा और तेरा यही माया है। केवल 6 शब्दों में बता दिया। मैं अर्थात जब मैं आता है तो मेरा आता है, और जहाँ मेरा होता है वहाँ तेरा भी होता है। तो ये भेद माया के कारण होता है। माया के भी 2 भेद बताए हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण सब जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। अर्थात अविद्या रूपी माया जीव को जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, भटकता रहता है जीव जन्म अथवा मृत्यु के चक्कर में, और दूसरी विद्या रूपी माया मुक्त करवाती है। दूसरा प्रश्न, ज्ञान किसको कहते हैं, अर्थात हम ज्ञानी किसे कहेंगे, जो बहुत प्रकांड पंडित हो, शास्त्रों को जानता हो, बड़ा ही अच्छा प्रवचन कर सकता हो, दृष्टांत के साथ सिद्धांत को समझाए, संस्कृत तथा अन्य बहुत सी भाषाओं का जिसे ज्ञान हो वही ज्ञानी है। पंडित और ज्ञानी में अंतर है, उसे पंडित कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है ज्ञानी की। ज्ञानी माने जहाँ कहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ मान ना हो, अर्थात जो मान अपमान के द्वंद्व से रहित हो और सब में ही जो ब्रह्म को देखे। ज्ञान के द्वारा तो ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाता है, तो इस सब में भगवान को देखने लग जाता है। तीसरा प्रश्न, वैरागी किसको कहते हैं, अर्थात हमारी परिभाषा यह है कि भगवे कपड़े पहने हो या फिर संसार छोड़कर भाग गया हो, सिर पर जटाएं हो, माथे पर तिलक हो, हाथ में माला लिए हो, तो क्या वैरागी हैं। भगवान श्री राम जी कहते हैं, कहतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। अर्थात परम वैरागी वह है जिसने सिद्धियों को तृण अर्थात
तिनके समान तुच्छ समझा। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता और तीन ही गुण त्यागी अर्थात तीन गुण प्रकृति का रूप यह शरीर है, उससे जो ऊपर उठा अर्थात शरीर में भी जिसकी आसक्ति नहीं रही, वही परम वैरागी है। चौथा प्रश्न, जीव और ईश्वर में भेद। माया ईस न आप कहो जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक शिव। अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता, वह जीव और जीव को उसके कर्म अनुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला ईश्वर है। पांचवा प्रश्न, भक्ति के साधन कौन से हैं जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान श्री राम जी कहते हैं, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहे प्रावह प्राणी। प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माही। अर्थात भक्ति के साधन बता रहा हूँ जिससे प्राणी मुझे बड़ी सरलता से पा लेता है। सबसे पहले विप्रों के चरण विवारे। विप्र का अर्थ है जिसका जीवन विवेक प्रदान हो। ऐसे विप्रों के चरण विप्रे वेदों के बताए मार्ग पर चलें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। इससे विषयों में वैराग होगा तथा वैराग उत्पन्न होने पर भगवान के धर्म में प्रेम होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां आ जाएंगी और भगवान की लीलाओं में प्रेम हो जाएगा। संतों के चरणों में प्रेम हो, मन कर्म और वचन से भगवान का भजन करें तथा गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब में मुझे ही देखें। सबको वंदन करें, सबकी सेवा करें। इतना कर लें तो समझो मिल गई भक्ति। अब भक्ति मिली है या नहीं इसका कैसे पता चले, तो इसके लिए 2 चौपाई और बताई हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, ताते निरंतर बस महता के। अर्थात मेरे गुणों को गाते समय जिसका तन पुलकायमान हो उठे, शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से पानी बहने लगे। लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। जिसका शरीर पुलकित हो उठे, वाणी गदगद हो जाए और नेत्र से नीर बहने लगे, उसे हम सच्चा भक्त नहीं कहेंगे। उसके लिए एक चौपाई और कही है। काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसमें काम विकार ना हो, मद अहंकार ना हो और सबसे बड़ी बात दम्भ पाखंड ना हो, वही भक्त है। भगवान ऐसे भक्त के सदा वश में रहते हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महुम, करऊं सदा विश्राम। आगे भगवान कहते हैं, जिसको मन कर्म और वचन से मेरा ही आश्रय है तथा जो निष्काम भाव से मेरा भजन करता है, उसके हृदय में मैं सदा विश्राम करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।